तू अब आया, मैं तेरे को उठा उठा के पटकूंगी। और वो बाहर जाती है और शेर को बाल पकड़ लेती है। उसको बोलती है, अरे इतने लंबे लंबे बाल कर लिए बेवकूफ, तेरे कान में पकड़ूं। और फिर उसको कान पकड़ती है, खींचती है, उसको मारने लग जाती है। शेर सोचता है, बाप रे ये तो क्या है, मैं क्या करूं। चालाक इंसान और भूखा शेर। एक जंगल में एक शेर होता है। वह शेर बहुत सालों से उस जंगल पर राज कर रहा होता है। इतने साल होने के बाद वह बूढ़ा हो जाता है। उसको रियलाइज होता है, अरे मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होते। क्या करूँ, कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तब उसे याद आता है कि उसकी दोस्त लोमड़ी बड़ी चालाक और चतुर है। वो कोई ना कोई उपाय उसके लिए सूझ लेगी ताकि उसकी जिंदगी भर का रास्ता आराम से बीत सके। तो फिर वह अपनी दोस्त लोमड़ी को बुलाता है। लोमड़ी उसके पास आती है, बोलती है, अरे राजा जी, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है, बताइए ना, मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, कोई भी परेशानी हुई उसको मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी। तब वो शेर बोलता है, अरे दोस्त, तू मेरी बहुत क्लोज दोस्त है, तेरे को तो पता ही है मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होते। मुझे कोई ऐसा शिकार बताना जिसको बहुत इजीली पकड़ा जा सके। ये जंगल के जानवर बहुत फुर्तीले हैं यार, पकड़ में ही नहीं आते, बहुत मुश्किल हो रही है। तब लोमड़ी बोलती है, अरे मेरे हिसाब से इस उम्र में जंगल के जानवरों को पकड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक जानवर जरूर है, वो उसको आप बहुत इजीली पकड़ सकते हो, वो है इंसान। इंसान इतना तेज भाग नहीं सकता, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसको पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन एक दिक्कत है। शेर बोलता, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, इंसान बहुत चालाक होता है, उसके अंदर बहुत दिमाग होता है, वो अपने दिमाग का यूज करके बहुत इजीली लोगों को बेवकूफ़ बना लेता है। हाँ, ये बात तो तूने सही बोली, देखते नहीं क्या मैं इस जंगल का राजा हूँ, सबसे पावरफुल हूँ, लेकिन ये इंसान तो मेरे जैसे दूसरे शेरों को पकड़ के पिंजरे में तक बंद कर देते हैं यार, बोल, केवल अपने दिमाग की वजह से बहुत चतुर होते हैं, इनको तो पकड़ना बहुत मुश्किल है यार। तब वो लोमड़ी बोलती है, इतना भी मुश्किल नहीं है, मेरी चतुराई के सामने इंसान की चतुराई भी कुछ नहीं। मैंने एक बार जंगल के वहाँ किनारे पे मैंने देखा था कि दो इंसान इस चीज़ के लिए बहुत लड़ झगड़ रहे थे, बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। मैंने कैसे भी करके मैं समझ गई ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो मैं ये लेके आ गई वहाँ से। अच्छा, ये क्या है? गोल गोल चमकीली सी चीज़, पता नहीं हमारे तो कुछ काम की नहीं है, इंसान पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तू इंसान को इससे कैसे फंसाएगी? वो बोलती है, इससे अपन इंसान के सामने जाल बुनेंगे, वो इसके पास आएगा, फिर आप उस पर अटैक कर देना। तो राजा इससे बड़ा खुश होता है। फिर वह दोनों इस उपाय के साथ जंगल के किनारे पे जाते हैं। तब लोमड़ी बोलती है, अरे राजा जी, ये वो जगह है जहाँ पे इंसान बहुत घूमते हुए दिखाई देते हैं, मैं एक काम करती हूँ, यहीं पे रुकती हूँ, आप जाके छुप जाइए, इस चीज़ को यहाँ रख देती हूँ, आने दो, देखो कोई इंसान को आने दो। फिर तभी वहाँ थोड़ी देर में एक इंसान आता है। वह लोमड़ी को देखता है, तो लोमड़ी को देखता है, अरे लोमड़ी, आज क्या तुम जंगल से बाहर आ गई, ये क्या कर रही हो यहाँ पे? तब लोमड़ी बोलती है, अरे बस कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही घूम रही थी, मुझे ये कोई चीज़ मिली है, देखो ना क्या है ये चीज़। तब इंसान देखता है, वो सोचता है, अरे इसके पास तो सोने का कंगन है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके पास, लेकिन मुझे मालूम है ये लोमड़ी बड़ी चालू और चालाक होती है, ये ऐसे मुझे ऐसे ही दे रही है, कुछ ना कुछ इसकी तरकीब और चालाकी होगी, मुझे अभी निकलना चाहिए। तब इंसान बोलता है, अरे ये क्या चीज़ है, मैं क्या करूँगा इसका, मैं तो गेहूँ का व्यापारी हूँ, मेरे गेहूँ होता तो मेरा काम का होता, ये तो मेरा कुछ काम का नहीं है, एक काम करो तुम इसको फेंक दो यहीं पे, किसी इंसान की कोई मतलब की चीज़ नहीं है, मैं जाता हूँ यहाँ से। और फिर वह इंसान वहाँ से जल जाता है। तब वो शेर वापस आता है और बोलता है, अरे लोमड़ी ये क्या, वो तो ऐसे ही चला गया, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? तो वो लोमड़ी बोलती है, अरे मैं समझ नहीं पाई
ऐसा कैसे हो गया? उस टाइम पे तो दो इंसान इसके लिए एकदम जान के बाजी लगा रहे थे, ये तो इसको ऐसे तिरस्कार करके चला गया। मुझे लग रहा है उसको कुछ ना कुछ चालाकी है उसकी। हम थोड़ा और वेट करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं। वो थोड़ा सा छुप जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो इंसान वापस आता है। तब वो लोमड़ी बोलती है, देखो शेरराजा जी आ गया ना, वो मैंने बोला था ना आपको। तब वह जब वहाँ आता है इंसान, तो उसे वो चीज़ मिलती ही नहीं। बस बोलता है मन ही मन, अरे यार ये लोमड़ी उसको फेंक के नहीं गई, इतना समझाया था उसको, मैं भी बेवकूफ़, उसी समय ले लेना चाहिए था। मैं अपने फालतू के दिमाग लगा के फंस गया, वो कंगन मेरे हाथ में होता। हा हा हा। तभी वहाँ पे दूसरा इंसान भी आ जाता है। तब वह भी सोचता है, अरे मैं थोड़ा उम्रदराज हूँ, ये थोड़ा यंग है, इसकी नज़र तेज होगी, अगर उसने फेंक दिया होगा तो इसको दिख जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ, अरे सुनो यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ मेरी खो गई है, बहुत कीमती है, थोड़ा ढूंढ दो ना यार। तब वह भी ढूंढने में लग जाता है। ढूंढते ढूंढते उसको वह कंगन दिख जाता है। तो मन ही मन सोचता है, अरे ये रहा इसका कंगन, लेकिन मैं इसे बताता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बता दिया तो ये ले लेगा। वो बोलता है उसको, अरे नहीं मिला यहाँ पे कुछ भी, चलो चलते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वह जो दूसरा आदमी होता है वो बीच में रुकता है और बोलता है, अरे मेरा कुछ ज़रूरी काम आ गया, मैं जाके आता हूँ, आप यहीं पे रहो। तब वह वापस उस तरफ आने लग जाता है। तभी शेर और लोमड़ी के बीच में बातचीत हो रही होती है। शेर बोलता है, अरे ये क्या, वो आए और चले भी गए, मैं तो भूखा मर जाऊंगा यार ऐसे। लोमड़ी देखो ना, कुछ और करते हैं, चलो जंगल में ही चलते हैं यार, कुछ और ढूंढ लेंगे खाने के लिए, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन थोड़ी देर में ही वो आदमी उनको आता हुआ दिख जाता है। तब लोमड़ी बोलती है, अरे रुक जाइए, देखो वो आ गया आ गया। तब थोड़ी देर बाद वह आदमी वहाँ पे आ जाता है। तभी वो जो पहला आदमी होता है वो सोचता है, अरे इसको अभी ऐसा कौन सा काम याद आ गया, कोई काम याद नहीं आया, इसको ज़रूर वो चीज़ मिल गई होगी, वह वापस लेने जा रहा है। तब वह भी वहाँ पे आ जाता है। वह दोनों उस कंगन को उठा लेता है और आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तब लोमड़ी बोलती है, देखो शेरराजा जी, मैंने बोला था ना ये बहुत कीमती चीज़ है, फिर से लड़ने लग गए, फंस गए ना अपने जंगल में। हा हा, मैंने बोला था ना, मैं इंसान से भी ज़्यादा चालाक हूँ। इंसान सोचता होगा कि वह जानवर को फंसा लेता है, आज तो मैंने इन इंसानों को भी अपने जंगल में फंसा लिया। हा हा, अब करिए आप अपना शिकार। हा हा हा। दोनों शेर और वह दोनों बड़े हंसते हैं और एंजॉय करते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है एंड। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि लालच बहुत बुरी बला होती है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस लालच के चक्कर में ही लेने के देने भी पड़ जाते हैं। इसलिए लालच मत करिए, हैप्पी रहिए और खुश रहिए। हैप्पी। शेर खान बना गधा। एक जंगल में एक शेर खान होता है। वह जंगल का राजा होता है। वह बहुत ताकतवर और बहुत बलशाली होता है। सारे जंगली जानवर उसका बहुत मान सम्मान करते हैं, क्योंकि वह अपने जंगल को किसी भी जनों से हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। वो इतना शक्तिशाली होता है, कोई भी दूसरा जंगली जानवर दूसरे जंगल से आने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह से जंगल उसके राज में बड़ा फल फूल और आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इतने बलशाली शेर को भी एक चीज का डर होता है, वो होते हैं इंसान। वो हमेशा सोचता है, अरे मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन ये इंसान बड़े समझदार होते हैं, इनके अंदर दिमाग की बहुत बड़ी शक्ति होती है, या किसी को भी कहीं पे भी कैसे भी बेवकूफ़ बना लेते हैं। देखो ना, मेरे जैसे इतने शक्तिशाली होने के बाद भी मुझे तो इनसे डर ही लगता है, ये कभी भी मुझे बेवकूफ़ बना के मुझे पकड़ भी सकते हैं। कुछ ना कुछ अगर मेरे पास ऐसी शक्ति आ जाए जिससे मुझे इनके बारे में पता चला जाए, इनके बिहेवियर के बारे में, क्या बोलते हैं क्या नहीं करते, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। इस तरह की सोच वो रखता है। एक दिन जंगल में एक साधु महात्मा गुजरते हैं। वो साधु महात्मा बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। तब शेर उसे मिलता है। तब वो बोलता है, अरे साधु महात्मा जी तो बहुत दुखी हैं, इनकी सेवा करने की जरूरत है। तब शेर उनकी बहुत सेवा करता है। साधु महात्मा बड़े खुश होते हैं, उनको जानवरों की लैंग्वेज समझ में आती है। तो वो बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, आपको क्या इच्छा है, बोलिए मुझे, मैं आपसे बहुत खुश हूँ।
कि सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। वो जंगल का राजा सोचता, अरे इनको मेरी लैंग्वेज कैसे आती है, मैं जो बोल रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। वो बोलता है, अरे आपको मेरी आवाज़ समझ में आती है, क्या आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हो जिससे कि मुझे इंसानों की भी आवाज़ समझ में आ जाए। तब वह साधु महात्मा बोलता है, देखो ये मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ, तुमको मिल भी जाएगा, लेकिन याद रखो ये तुम सोच रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा ना हो इसको पाके तुम्हारे लेने के देने ना पड़ जाए। इंसानों के बीच में जाने की कोशिश मत करना, बहुत चालाक होते हैं वो। शेर बोलता है, हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी दे दीजिए ना मुझे आशीर्वाद। तो साधु महात्मा उसको ये आशीर्वाद दे के वहाँ से चला जाता है। शेर को अब इंसानों की आवाज़ समझने का आशीर्वाद मिल जाता है। शेर सोचता है, अरे वाह अब तो मज़ा आ गया, जिस तरह से अब मैं जंगल का राजा हूँ, अब मैं शहरों का भी राजा बन जाऊँगा, इंसानों पर भी राज करूँगा, हा हा हा। ये सोच के वह जंगल के किनारे पहुँचता है। तभी उसे दो लोग मिलते हैं। वह दोनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक बोलता है, अरे आज हम इस नदी के किनारे पे एक गड्ढा खोद के जाल बिछा देंगे, कोई जानवर उसमें फंस जाएगा, फिर हम उसको पकड़ के ले जाएंगे, हा हा हा। दोनों की ये बात शेर सुन लेता है। शेर सोचता है, अच्छा बेटा तुम लोग जानवरों को पकड़ने का प्लान बना रहे थे ना, अब उल्टा पासा पसेगा, उल्टा, हा हा हा। फिर शेर बाकी सभी जानवरों को बना के वहाँ पे नदी के किनारे बुला लेता है और वो बोलता है, हाथी और बाकी जानवर यहाँ पे जल्दी से गड्ढा करो। हाथी और सब मिलके जल्दी से वहाँ पे गड्ढा कर देते हैं। और फिर शेर बोलता है, इसको अब ऊपर पत्ते उत्ते बिछा दो, इस तरह से बता दो कि किसी को पता न चले। सब लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन हाथी पूछता है, अरे शेर राजा जी आप ये क्यों करवा रहे हो। शेर बोलता है, मुझ पर विश्वास रखो, ऐसा ही करो। तभी लोमड़ी को दूर से दो इंसान आते हुए दिखाई देते हैं। वो बोलती है, अरे इंसान आ गया, भागो भागो। सारे जंगली जानवर थर थर कांपते हैं। वो बोलते हैं, अरे बाप रे, भागो 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 भागो। लेकिन शेर बोलता है, किसी को भागने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। सब बोलते हैं, अरे नहीं, अरे राजा जी ये इंसान बहुत चालाक होते हैं, हम को पकड़ लेगा ये। तब बोलता है, कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, अभी छुप जाओ, देखते जाओ तमाशा। फिर वह दोनों शिकारी आ रहे होते तो वो उसी गड्ढे में गिर जाते। तब शेर राजा बोलता है, देखा ना, पकड़ लिया ना इन दोनों इंसानों को, हा हा हा। तब सारे जंगली जानवर बड़ा खुश होते हैं, बोलते अब से ये लोग हमको पकड़ते थे, अब हमने इंसानों को पकड़ लिया, हा हा हा। इस तरह से शेर की चतुराई से और शेर की इंसानों की आवाज़ समझने से वो जंगल में बहुत पॉपुलर हो जाता है। फिर एक दिन सरकार उस शेर को अपने पे बहुत घमंड हो जाता है। वो सोचता है, अब जंगल के अंदर बहुत हो गया, अब शहर के अंदर ही जाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ। तो वो शहर के अंदर जाने लगता है। तो जंगल के किनारे पे एक झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी के पास वो जा रहा होता है। तभी उस झोपड़ी के अंदर एक औरत होती है जो बुढ़िया होती है और उसका एक बेटा होता है। वो बुढ़िया बोलती है, अरे यार तू अभी तक देखना, हमारा गधा वह दूसरा आदमी लेकर गया था, उसको लौटाना था, अभी तक लौटाया नहीं उसने। तो वो बोलती है, अरे माँ आ जाएगा ना, वो क्यों परेशान कर रही हो। अरे बेवकूफ़, मैं तेरे को उठा के पटकूंगी और उसको भी उठा के पटकूंगी। मेरा गधा नहीं देकर गया, मुझे वो जमींदार का काम करना था, वह बेवकूफ़ जमींदार, उसको भी मैं उठा के पटकूंगी। वह उसका काम करना जरूरी है, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। वह बोलता है, अरे माँ तुम्हारा ये तकिया कलाम भी गजब है, उठा के पटकने बोलने का, और तुम कितनी लंबी फेंकती हो। कोई नहीं, जाता हूँ मैं, लेके आता हूँ अपने गधे को। फिर वह वहाँ से चला जाता है। अब बुढ़िया लंबी फेंकने में ही रहती है, वह मन ही मन बड़बड़ा रही होती है। तभी शेर उस कुटिया के पास में आता है। वो सोचता है, अच्छा अब सुनता हूँ इस कुटिया में कौन क्या बोल रहा है। तो वो बुढ़िया आपस में बड़बड़ा रही होती है। वो बोलती है, अरे वह गधा लेके नहीं आया अभी तक हमारे गधे को, इस जमींदार का कब काम करूँगी, और ये जमींदार क्या, इसका मैं तो पकड़ के इसको उठा के पटक दूंगी। मैं किसी से नहीं डरती, ये जमींदार मेरे सामने कुछ ही नहीं, मेरे सामने तो शेर भी कुछ नहीं, वो शेर को भी मैं उठा के पटकूंगी। तब शेर सोचता है, अरे ये कौन सा इंसान है, ये तो मेरे को उठा के पटकने की बात कर रहा है, बाप रे डेंजर है ये तो। तभी उस बुढ़िया को बाहर आहट होती है, सुनाई देती है। वो बुढ़िया रात होने की वजह से उसको दिखाई कम देता है। तो वह उसको लगता है कि उसका गधा आ गया।
वो बोलती है, अरे वो गधे, तू अब आया, मैं तेरे को उठा उठा के पटकूंगी। और वो बाहर जाती है और शेर को बाल पकड़ लेती है। उसको बोलती है, अरे इतने लंबे लंबे बाल कर लिए बेवकूफ़, तेरे कान में पकड़ूं। और फिर उसको कान पकड़ती है, खींचती है, उसको मारने लग जाती है। शेर सोचता है, बाप रे ये तो क्या है, मैं क्या करूं, मेरी तो सट्टी पिट्टी गुम हो गई। और फिर वो बुढ़िया वो शेर को पकड़ के नदी के किनारे लेके जाती है। उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी के ढेले डाल के जमींदार के यहाँ पे पटकवा के आती है। इस तरह से शेर गधा बन जाता है, गधा मजदूरी करने लग जाता है। शेर एकदम थक जाता है, उसकी तो कमर ही टूट जाती है। फिर वो बुढ़िया बोलती है, अरे इस जमींदार बेवकूफ़ से जाके पैसे तो लेके आ जाऊं, मिट्टी तो पटक दी मैंने इसकी। तब वह पैसे लेने के लिए जमींदार के पास जा रही होती है। तब शेर सोचता है, अरे बाप रे यही टाइम है मेरे लिए भागने का, नहीं तो मेरे को तो मार ही देगी ये बुढ़िया। बाप रे, इंसानों से तो दूर ही रहना चाहिए, आज के बाद मैं कभी इंसानों के पास नहीं आऊँगा। बाहर में गई है मेरी शक्ति इंसानों की बोली समझने की, मेरी तो वाट ही लग गई। ऐसा बोल के वह शेर वहाँ से भाग जाता है, भाग के जंगल चला जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हम जो सुन लेते हैं और कोई हमारे बारे में कुछ बोल देता है तो हमारे मन के अंदर गहन कर जाती है। इसलिए लोगों की कहने की बातों पे अपने आप को वो नहीं समझना चाहिए, हमें अपने आप पे ही विश्वास करना चाहिए। जिस तरह से शेर ने ये गलती करी, शेर ने इंसानों की आवाज़ समझ के उस बुढ़िया के बारे में सोचा कि वह बुढ़िया कुछ बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए वह कुछ नहीं कर पाया। वरना अगर शेर को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती तो वह तो एक दहाड़ लगाता तो वह बुढ़िया तो भाग ही जाती। इस तरह से किसी से डरे नहीं, अपने आप को पहचानिए, किसी के कहने पे डरना नहीं चाहिए। इसलिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हैप्पी। चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।